लेकिन साहब आपको समझ आ गई ना मैं आपको क्यों देख रही हूँ? खुद बता दे कभी। स्टैंड अप के लिए। तो स्टैंड अप की सजा तो नहीं होती है, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हम आपको सुनते हैं। आइए जी अपनी परफॉर्मेंस के लिए। क्या स्पेशल करेंगे? हम करेंगे बसों का कंडक्टर जो होता है वो एक टिपिकल आवाज भी लगाते हैं। चलो भी चलो लाहौर वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले मैं सामान ऊपर रख दे अंदर कोई ना लग जाए पचाल पुत्र शाबाश है। चलो 7 डबल 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 चलो 7 डबल डबल पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले। कोई आदमी कहना रावल पिंडी, नहीं पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले। तो मैं चाहूंगा कि दूसरा कंडक्टर भी साथ आ जाए आपकी तालियों में। ड्राइवर बन के भी मेरी बीवी बन जाती मैनू लगता मैं तेन मुस्तकिल कोई बुरखा लैके देना पैना है। भाजी तुम कितना डरे हुए हो, तुम ड्राइवर च भी बीवी नजर आती है। आज आपकी होस्ट को पकड़ लिया है। कैसे? ये देखें, ये स्वेटर का मैंने लंडे में 150 खुद लगाया है, फिर उन्होंने नहीं दिया। ब्रांडेड स्वेटर है ये? कितने का लिया है? 250 का। नहीं ब्रांडेड नहीं है, लंडे ते ब्रांडेड पिया सी ते पैर ना फसा के निकल गए। और भाई इसको लंडा पता क्यों मिल जाता है? हाँ। भरा तो हार नहीं जाता। हाँ। ये आप ही ला के टुर पैंदी ला के छापर च नहीं पाउंदी, गले च पा लेंदी। हुण कौन लवाए बाजार? जे कोई देख ले तो मलंगनी जी बन जाती, अगले करके बदवा देगी दफा। कह रही होती है कि मैंने साइज चेक करने के लिए पहना है। दुकानदार कहता है बाजी अगर साइज चेक करना था तो इधर रुक के पहने, चली क्यों जा रही है? गुस्सा ना करना, ये मेरा जो ड्राइवर है ना इसको लड़कियां मुंह नहीं लगाती। हाँ इहो जे बंदे तंग आके मुड़ के खुसरे नूं भैन बना लेंदे ने। जी आज तो बाद विक्की साहब तुसी मेरी भैन ही हो। पिज़्ज़ा हम दोनों हाकर हैं जो लारी अड्डे में रहते हैं, सवारियों को पकड़ पकड़ के जो वो गाड़ियों में डालते हैं, लेकिन ये सारा दिन खप डालते हैं, लेकिन इनकी समझ नहीं आती ये काम क्या करते हैं। बाकी तो होंदा ना कि बंदा सवारियां बिठांदा है, ये उन्होंने भी बिठा लेंदा जिहड़ा सवारी नूं चढ़ाण आया होंदा। और भाईजान भी सारा दिन सवारी कोई नहीं बिठाते, अपना गला बिठा के चले जाते हैं। सुबह आते हैं तो इतनी फ्रेश आवाज में कह रहे होते हैं पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले। शाम को जब वापस घर जाते हैं तो इस तरह बोल पिंडी वाले पिंडी वाले। मेरी तो फिर आवाज आ रही होंगी ना कि पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले, इसकी आवाज ही खत्म हो जाती है जो पहले 5 मिनट बाद ही गला ही बह जाता। पहले आकर के पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले मुड़ के गला बंद, सारा आवाज बंद। कई बंदे आके मुंह ते चपेड़ मारते, मेरी बीवी नूं इशारे करन दिया। भाईजान जदों असीं सवारियां नूं बिठाई था ना, किसे माई दा बच्चा खो के एवं गड्डी च वड़ जाएगा। अबे मैं तो जाना ही नहीं, मैं तो जाना ही। भाईजान को हायर किसी कंपनी ने किया होता है, गाड़ी वहां से अपनी कंपनी की गुजर जाती है, दूसरे की आके लग जाती है, उसके लिए भी आवाज लगा रहे होते हैं पिंडी वाले पिंडी वाले। बाद में पता चलता है अपनी 2 बसें खाली निकलवा दी हैं, दूसरी कंपनी की 2 भर के निकलवा। कदे जी आदत बनी ना जो बस में कोई सवारी बैठ के बाजी समान उत्ते रख दो भाई, समान उत्ते रख दो। इन्हों मैं इंग्लैंड भेज दिता, उत्थे तो बसां दी छाती नहीं होंदा, कहंदे समान उत्ते रख दो, उन्होंने मारियां चपेड़ा। और भाईजान को भी बसें भरने की इतनी आदत है, एक दफा पीछे से अपनी गाड़ी निकल गई, वो जनाजे वाली गाड़ी आ गई, उधर भी आवाज लगाते रहे कब्रिस्तान वाले कब्रिस्तान वाले कब्रिस्तान वाले। बेवकूफ आकर ना सामान थल्ले बंद देंगे ना, माई नूं छाते बंद देंगे। जो आप लोग बस पे सवारियां भर रहे होते हैं, कोई तमीज होती है? कैसे औरतों को बोलते चले चले जल्दी करे, ओए बेबी चल चल ऊपर जल्दी जल्दी तो भाई बच्चों को खींच खींच के ऐसे कपड़ों के साथ अंदर धक्के दे रहे होते हैं। ਇਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦਿੰਦਾ? ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਆਖਰ ਵਿਚਾਰੇ। भाईजान को तो इतनी बसें भरने की आदत है, एक दफा हमारी अपनी भाभी इनसे मिलने गई, इन्होंने मुल्तान की बस में बिठा लिया। आपस की गल है चंगे जिन्हें नहीं भी किथे जाना ना उन्हें भेज देंगे। पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिशौर वाले पिंडी पिशौर पिंडी पिशौर पिंडी पिशौर पाजी टोर फिर के सवारी लबो, पाजी टोर फिर के सवारी लबो, पिंडी किथे जाना कुड़िए पिंडी पिशौर है। अच्छा मुझे एक सीट दे दे पिंडी के लिए, चले। हम सरिया नहीं लेके जाते, रहने दो। मुझे फ्रंट की एक सीट मिल जाएगी ना? मेरा बच्चा तेरा फ्रंट सीट ना की तलक जेहड़ी तेरी सेहत है जी तो है तो किसी दे गोटे ते बैठ के ते निकल जा। मुझे भी एक सीट चाहिए। ते पहले ईटां दे बैठी भाजी सीटां है ने बस च ते अंदर और तरकियां विछाइयां ने पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले।
सुने हो सरगोदे की सीट चाहिए। नहीं नहीं, हम इंसानों को लेके जाते हैं, जानवरों को नहीं। मैं क्या पिशावर जाओगे? नहीं असं नहीं जावांगे, साडी बस जाएगी। मानसे ने जाना? हाँ जी जाना। ते जाओ। पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले। आप मैनू गड्डी च ना टेप चाहिए। मामा तू सफर करना है या क्रिकेट खेलनी? पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले। मैं कह रस्ते च गाने सुनदा जाना है तू? हाँ जी। ते उत्थे उतरदे फांसी है तेनू। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। हादसाती तौर पर आप शोबिज़ में आ गई या फिर आपको घरेलू हालात स्क्रीन पर ले आए, डीजे, फिर मॉडलिंग एंड देन एक्टिंग, ये सफर कैसा शुरू किया? मुझे हमेशा से होस्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं जब भी टीवी देखा करती थी तो बहुत सारे, उस वक्त वीजे का दौर बहुत ज़्यादा चलाता था। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है, बोलना ही तो है, वैसे बातूनी तो बचपन से ही थी। एक दिन मैं और मेरा भाई हम बैठे हुए मूवी देख रहे थे, तो रात के 1 या 2 बज रहे थे और उस वक्त मैं अपने कॉलेज में थी। तो वहाँ पे चला कि वीजे हंट का ऑडिशन आ रहा था। आई थिंक उसके 1 हफ्ते के बाद ऑडिशन की डेट आ गई, हम ऑडिशन देने के लिए गए। वहाँ पे पूरा कराची का जो ऑडियंस है, जितना कराची का जितना भी यूथ है, वो सब आया हुआ था ऑडिशन देने के लिए। और मैंने घबरा के दरवाजे का लॉक छोड़ दिया। तो मैं तो बिल्कुल बाहर खड़ी हो गई ना स्टूडियो के। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती। 2, 3, 4, 5 घंटा इंतजार करने के बाद जाके हमारा नंबर आया और फिर हम कमरे में गए। मैंने जाके ऑडिशन दिया, मेरा ऑडिशन सिलेक्ट भी हो गया। उसके कोई 7-8 महीने तक वो वीजे हंट चला एंड आखिर में पता चला फिनाले तक पहुंच के मैं हारी, मैं जीती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय छोटी बहुत थी एंड चैनल को ऐसा लगा था कि जो दूसरे उनके कंटेस्टेंट्स हैं वो ज़्यादा डिजर्विंग हैं। तो फिर 1 साल के बाद मैंने एक दफ़ा फिर से ऑडिशन अब दिया। उस ऑडिशन का कैसे पता चला? खोज में लगी? हाँ, उस ऑडिशन का क्या हुआ था कि हमारे सारे जो कंटेस्टेंट लड़का था वो एक चैनल के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। तो वहाँ हमारे सारे जो कंटेस्टेंट लड़का था? हाँ, हमारे साथ जो शो में कंटेस्टेंट था वो लड़का था। तो उसको हमारे वो एक चैनल के लिए काम कर रहा था, वहाँ पे वो वॉइस ओवर्स करता था। अच्छा। तो उसने कहा, उसको लग रहा था वहाँ पे कि वीजे की ज़रूरत है और उसको पता था कि यार ये लड़की में पोटेंशियल है तो उसको बुलाना चाहिए है। तो उसने मुझे कम्युनिकेट करवाया एक प्रोड्यूसर से। उसने मुझे कहा कि ना आके आप ऑडिशन दे दीजिए। 1 दफ़ा ऑडिशन दिया, 2 दफ़ा ऑडिशन दिया। तो ऑडिशन जो था वो ऊपर बॉस तक नहीं पहुँच पा रहा था और मुझे समहाउ नहीं पता थी ये बात। तो मेरे वाले साहब से मेरी बैठे हुए बात हो रही थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन ये पता लगा कि उस चैनल के जो बॉस थे वो मेरे वाले साहब के बचपन के रिश्तेदार निकले। तो वहाँ पे मैंने अपनी पर्ची चलाई थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप कॉल करें। हाँ, तो मेरे वाले साहब ने कॉल की। उन्होंने कहा भाई मेरी बेटी ऑडिशन दे के गई है, सो तुम देखो। अब बचपन के दोस्त सुने, अब बचपन के रिश्तेदार भी होंगे। नहीं, मेरे वालिद साहब के बचपन के दोस्त के रिश्तेदार थे। यार ये मेरा साथ बहुत बड़ा मसला है, मेरे अल्फाज ना हमेशा ऐसे होते हैं, तो उनको जोड़ जोड़ कर समझना पड़ता है। हाँ। अच्छा, लेकिन समझ तो आ गया ना कि क्या कनेक्शन था। हाँ। या मुझे और करने की जरूरत है। तो मॉडलिंग कुछ नहीं की थी? बिल्कुल नहीं की थी। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मैं गई ऑडिशन देने के लिए, मैं हो गई मुश्किल से